हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं डॉक्टर रितु और मेरे हस्बैंड डॉक्टर सौम्यजीत आपका स्वागत करते हैं हमारे 9th व्लॉग और लास्ट व्लॉग ऑफ थाईलैंड ट्रिप डॉक्यूमेंट्री। इस वीडियो में हम ज़्यादातर हमने कहाँ कोसंबी में कैसे हमारा लास्ट डे स्पेंड किया, हम बैंकॉक गए, बैंकॉक से फिर वापस भुवनेश्वर रिटर्न आए। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। मॉर्निंग बहुत ही लेट बैक स्टार्ट हुई, हम लेट से उठे, देन वी वेंट टू द restaurant for having breakfast बहुत यमी था with all different kinds of cuisines. It involved all Asian, Indian, European, Mediterranean, बहुत प्रकार के cuisines थे with fruits and dessert. फिर क्योंकि हमने ज़्यादातर ये दिन फुकेट में घूम करके हम बहुत थक चुके थे, तो हमने लास्ट डे कोसंबी का बिल्कुल ही लेट बैक रखा था। तो ये हमारे लिए एक पूरा पीसफुल पैराडाइज था। वहाँ का वाटरफॉल बहुत ही, हमारे होटल का शेरेटन संवी का वाटरफॉल बहुत ही सुंदर था और गार्डन भी बिल्कुल जंगल वाली वाइब दे रहा था। वैसे कोसंबी थाईलैंड का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है और बहुत ही लोग ज़्यादातर फुकेट में मस्ती करने के बाद कोसंबी पीस सीकिंग करने के लिए आते हैं। हमारा भी होटल काफ़ी अच्छा था। मोस्ट ऑफ द बीचेस यहाँ के रिसोर्ट्स कोसंबी में रिसोर्ट्स के साथ ही इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। यूजुअली 2 ही पब्लिक बीचेस हैं, चवांग बीच और लमाई बीच। बाकी होटल में घूमने के बाद हम चले गए बीच। हम मोस्टली सारा टाइम ब्रेकफास्ट के बाद बीच में ही चिल कर रहे थे। बीच में कोई नहीं था, लिटरली द होल बीच वाज टू अस ओनली। वहाँ बहुत धीमी धीमी बारिश हो रही थी और वेदर बहुत ही खूबसूरत था। पीछे हमारा होटल, हमने बहुत सारा फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक्स किया और बहुत मस्ती करी, बहुत फ़ोटोज़। फ़ोटो नंबर 1 2 3 4 बहुत सारे फ़ोटोज़ उठाए, वीडियोस उठाए। ऐसे ही पड़े थे हम बीच के किनारे शाम तक। हमने सनसेट भी वहीं एंजॉय किया। फिर हम चले गए द फेमस कोको टैम्स। ये एक बहुत ही हैपनिंग जगह है कोसंबी का, मस्ट विजिट प्लेस। वैसे तो ये प्लेस ज़्यादातर सनसेट के लिए और वहाँ के फायर शो के लिए फेमस है, तो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल टू गो टू दिस प्लेस वेरी अर्ली एंड एक्वायर अ सीट इन दिस बीन बैग। वहाँ आगे समुद्र है, समुद्र से बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट दिखता है। हमारा सनसेट मिस हो गया था क्योंकि हमने, एक तो बारिश हो रही थी तो सनसेट दिखता नहीं, और हमने ज़्यादातर सारा टाइम अपने होटल में ही एंजॉय किया। बाकी वहाँ का फायर शो हमने देखा विच वॉज रियली ऑसम। आप भी देखिए, कुछ क्लिक्स हमने ली है फायर शो की। बाकी ये होटल, आई मीन रेस्टोरेंट, ज़्यादातर उसके मेन्यू इटालियन थे विद ऑल द कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल। यहाँ का क्यूजीन बहुत ज़्यादा एशियन टाइप नहीं था, तो खाना बहुत अच्छा था। हमने बेसिकली पिज़्ज़ा मंगाया था विच वी रियली एंजॉयड। काफ़ी भीड़ होती है इस जगह पे ना, तो प्लीज़ गो एंड एक्वायर अ प्लेस जल्दी जाकर।
थी बोसांग नहीं तो जलता होगा यार। आप देखोगे वहाँ कोको टैम्स में एंजॉय करने के बाद हमने ये फिशरमैन्स विलेज में कुछ खाया। फिशरमैन्स विलेज फिर से एक्सप्लोर किया और वहाँ पे हमने कोकोनट का ये आइसक्रीम का डेजर्ट खाया। नेक्स्ट डे हमारा स्टार्ट हुआ विद दिस ब्यूटीफुल सनराइज, वन ऑफ द बेस्ट सनराइजेज इन माय लाइफ। और समय था गुड बाय कहने का ये ब्यूटीफुल सा आइलैंड कोसाम्बी को। हमारा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था लेकिन क्या करें फिर हमने वहाँ ब्रेकफास्ट किया अगेन, वहाँ समोसा था, हम दोनों बहुत खुश हो गए। फिर हम पहुँचे हमारे स्टेशन में फ्रॉम कोसाम्बी नेथन पायर। हमें यहाँ से हमारी लॉन्फ्राया की हाई स्पीड कैटमैरन लेनी थी। सुंदर व्यू है, काश कल सनी डे होता। वो हमारा नेथन पायर है। मन हमारा बिल्कुल भी नहीं था ये नेथन पायर। कोसाम्बी हम और भी दिन चाहते थे स्पेंड करना, बट हमने सोचा नहीं था कि इतना दिन चाहिए होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो गई। हम चवांग बे और बुद्धिस्ट टेम्पल और बहुत सारी जगह नहीं घूम पाए। कि अगली बार आएंगे तो ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम लेके आएंगे कोसाम्बी के लिए। कैटमैरन में हम ज़्यादातर ऊपर ही बैठे थे क्योंकि पिछली बार बारिश हो रही थी तो हम इतना व्यू एंजॉय नहीं कर पाए थे। और इस बार हम दोनों ने थॉरली ऊपर बैठ करके समुद्र और आइलैंड्स एंजॉय किया। हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। ये हम पहुंच चुके सूरत थानी के डॉनसेक पायर में। सफ़र काफ़ी खूबसूरत था। फिर हमने बस लेकर के सूरत थानी से हम पहुंचे बैंकॉक। रास्ता काफ़ी अच्छा था, रोड्स काफ़ी वेल मेंटेन्ड है वहाँ की थाईलैंड की। हम दोनों इंटायरली थक गए। फिर हम शाम को पहुँचे बैंकॉक और पहुँचते के साथ हम दोनों आ गए ये खूबसूरत सी जगह पे, रूफटॉप लाउंज एंड बार। हम इवनिंग में पहुँचे, जस्ट गोल्डन आवर में। वहाँ सनसेट ही हो रहा था। ऑक्टेव लग रहा है रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट। कहाँ पे है तू? उड़ रही हूँ। ऑक्टेव कितने फ्लोर में? रूफटॉप 49th फ्लोर। ऊपर से व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था। पूरा बैंकॉक सिटी जैसे चमक रहा हो।
वैसे तो बैंकॉक में बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम. दिस इज बेसिकली फ्री इफ यू आर स्टैंडिंग. अगर आप वहाँ पे सीट लेते हैं तो यू विल हैव टू पे. म्यूजिक वाज ऑब्वियसली ऑसम. हम गए प्रत्युन्नम मार्केट. वहाँ पे हमने मसाज लिया, कुछ शॉपिंग की, फिर ये मेट्रो पकड़ा. बाय बाय टाटा टू. कितने में लिया? 40 बात. 80 बात. भी हम लोग मसाज लेके निकले हैं और प्रत्युन्नम से हम लोग निकले हैं और सुवर्ण भूमि जा रहे हैं. मेट्रो में भी लाइसेंस चल रही है और पहुंच गए सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट. वहाँ से हम पहुंच गए वापस हमारा सफ़र एंड होते हुए भुवनेश्वर. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप ट्रैवलिंग. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक यू एवरीवन.